कल के एपिसोड के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ये केस सिर्फ कोर्ट का नहीं रहा, अब ये पावर, ईगो और कंट्रोल की लड़ाई बन चुकी है। प्रोमो से सबसे पहली और स्ट्रॉन्ग बात ये सामने आती है कि सेठ दाऊद ने कंट्री का सबसे पावरफुल लॉयर हायर कर लिया है। यानी अब केस को लंबे टाइम तक घसीटना और पिया को मेंटली थकाना प्लान है। वहीद भाई का नर्वस होना कोई नॉर्मल बात नहीं। इसका मतलब है कि लीगल गेम का लेवल बहुत ऊपर चला गया है। उनके पास प्रूफ है, लेकिन अब उनके सामने सिस्टम खड़ा है, इंसान नहीं। कोर्ट में ऑब्जेक्शन और फिर ऑब्जेक्शन ओवररोल्ड। ये सीन ये हिंट देता है कि पहले राउंड में पिया को रिलीफ नहीं मिलेगी। ये सिर्फ डेले टैक्टिक है और सेठ दाऊद इसी चीज पर खुश है। ये बाप बेटी तुम्हारे पैरों में गिरकर मुआफी मांगेगे, ये डायलॉग सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, ये फ्यूचर का थ्रेट है। अभी बाप बेटी पावरफुल लग रहे हैं, लेकिन ये पावर ज्यादा दिन नहीं चलेगी। प्रोमो का सबसे डेंजरस पॉइंट ये है जब कहा जाता है कि तुम यूनिवर्सिटी खुद जाओगी, ना कोई छोड़ेगा ना कोई लेने आएगा। इसका मतलब फ्रीडम नहीं, ये पिया को अकेला करने का प्लान है। लेकिन यहीं से पिया का असली कैरेक्टर सामने आएगा। अब वो सिर्फ बेटी या सिर्फ लड़की नहीं रहेगी, अब वो सिस्टम के खिलाफ खड़ी एक स्ट्रॉन्ग औरत बनने जा रही है। और यहीं पर संवाल का रोल और ज्यादा डेंजरस और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। एपिसोड 37 में हमें कोर्ट से सिर्फ डिले मिलेगा, जस्टिस नहीं। सेठ दाऊद और ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन पिया टूटेगी नहीं। सवाल एक साइलेंट मूव करेगा जो आगे जाकर पूरी गेम पलट देगा। सवाल ये नहीं कि फैसला कब आएगा, और सवाल ये है कि जब सच सामने आएगा, सबसे पहला गिरने वाला कौन होगा? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।